सो बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो डक फार्मिंग करना चाहते हैं, वो ब्रीड भी डिसाइड कर लेते हैं, बट उस ब्रीड के बारे वो अच्छी तरह से जानकारी नहीं लेते हैं, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम होता है ख़रीदारी में। जैसे डकलिंग्स वो ख़रीदते हैं उस समय उनको प्रॉब्लम होता है। मान लो अगर फार्मर ने डिसाइड किया कि मुझे खाकी कैम्बल रखना है या फिर इंडियन रनर रखना है, तो बेसिकली होता क्या है कि जिनसे वो लेते हैं डकलिंग्स, ओके, तो वे फ्रॉड भी करते हैं। जो मेन डकलिंग्स बेचते हैं वो फ्रॉड नहीं करते हैं, बेसिकली बीच में जो एजेंट होता है वो फ्रॉड करता है। ओके, सो इन सारी फ्रॉड से आप बचें, और जो भी ब्रीड से आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हो, खाकी कैम्बल हो या फिर इंडियन रनर हो या फिर वाइट पेकिंग्स हो, कुछ भी हो, उसके बारे अच्छी तरह से जानकारी ले लें ताकि आपको कभी धोखा ना हो। ऐसा होता है, मैंने देखा भी है वीडियोस पे और जानता भी हूँ। मैं भी बताना चाहूँगा कि मेरे जो डक्स हैं वो प्योर खाकी कैम्बल नहीं है। प्योर खाकी दैट मीन्स उनका जो बिक होता है, चोंच होता है, वो पूरा ब्लैक होता है, ओके, और उनका जो पैर होता है वो भी ब्लैक होता है। बट मेरे जो है वो खाकी कैम्बल है, बट नॉट प्योर ब्रीड। प्योर ब्रीड आपको मिलना बहुत मुश्किल होगा अभी। सो अभी इंडिया में मेन जो ब्रीड रखते हैं लोग जो फार्मिंग करते हैं डक्स का, तो वो मेनली रखते हैं खाकी कैम्बल, इंडियन रनर और वाइट पेकिंग्स। ये 3 ब्रीड जो है वो इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा इनकी फार्मिंग की जाती है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि खाकी कैम्बल और इंडियन रनर में क्या डिफरेंस होता है। सो इस टॉपिक को हम इसलिए कवर करेंगे क्योंकि इंडिया में जो है फार्मर्स बेसिकली इन 2 ब्रीड्स को ही लेके फार्मिंग करते हैं, और ये जो 2 ब्रीड हैं वो अंडे के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्निकल फार्म। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं खाकी कैम्बल में। खाकी कैम्बल जो होता है उसका जो डकलिंग्स होता है वो खाकी कलर का होगा, बड़े में भी वो खाकी, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है खाकी कैम्बल, ओके, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो खाकी कलर का होता है। और आते हैं अब इंडियन रनर पे। इंडियन रनर का जो कलर होता है वो डिफरेंट कलर होता है, मिक्स्ड कलर्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर एक कलर का नहीं होता है। वो हमेशा याद रखिएगा, उनके जो डकलिंग्स भी आएंगे वो आपको अलग अलग कलर के दिखेंगे। कोई वाइट ब्लैक होगा, कोई येलो कलर में होगा डकलिंग्स, कोई फिर पूरा ब्लैक होगा। सो लाइक दैट मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इंडियन रनर्स के डकलिंग्स हैं मेरे पास, आई विल शो यू। सो हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट हमारा होगा उनका चोंच को लेकर। आप उनका चोंच देखिएगा। खाकी कैम्बल का क्या होता है कि ब्लैक कलर में चोंच होगा और पैर भी ब्लैक होगा। वही आप अगर इंडियन रनर पे जाओगे तो उनका पैर ब्लैक हो सकता है, हल्का येलोइश हो सकता है, बट बेसिकली येलोइश कलर का ही होता है। उनका जो पैर होता है या फिर बिक होता है वो येलो कलर में ही होता है, या फिर आपको मिक्स्ड मिलेंगे ब्लैक येलो, ओके, उस तरह का उनका चोंच और पैर होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा बॉडी वेट के ऊपर। अगर खाकी कैम्बल को देखा जाए तो खाकी कैम्बल का वेट जो होता है कंपेयर टू इंडियन रनर ज़्यादा होता है, इसलिए उसका साइज़ भी आप देखोगे तो साइज़ थोड़ा बड़ा लगता है। तो अगर हम खाकी कैम्बल के नर का अगर हम बात करें तो उसका वेट जाता है 2.2, दैट मीन्स 2 किलो 200 ग्राम से लेकर 2 किलो 400 ग्राम तक जाता है। और अगर वही हम फीमेल का बात करें, अगर मादा का बात करें, तो वो जाता है 2 किलो से 2 किलो 200 ग्राम तक। और अगर हम बात करें इंडियन रनर का वेट का, तो इंडियन रनर में नर का वेट जाता है आपका 1.6, दैट मीन्स 1 किलो 600 ग्राम से लेकर 2 किलो 200 ग्राम तक। और यही अगर मादा का बात करें तो मादा का वेट जाता है 1 किलो 300 ग्राम से लेकर 2 किलो तक। दोस्तों अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा उनके साउंड का डिफरेंस। आप देखे होंगे कि बतख जो होती है, नर बतख तो कम चिल्लाता है। आप देखोगे उनका जो आवाज़ होता है थोड़ा हार्श होता है बट सॉफ्ट होता है। वही अगर हम मादा का अगर आवाज़ देखें, ओके,
तो उनका जो नॉइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा पिच हाई होता है, क्वैक क्वैक थोड़ा ज़्यादा करती हैं। ओके, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, नर और मादे का डिफरेंस, क्या अंतर है उन दोनों में, तो आप देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे खाकी कैम्बल और इंडियन रनर के आवाज़ का। तो दोस्तों मैं बताऊं कि इंडियन रनर का जो है नॉइज़ वो थोड़ा लो होता है। ओके, वो ज़्यादा नॉइज़ नहीं करते हैं। उनका जो फीमेल होती है वो नॉइज़ करती हैं, बट वैसा नहीं। खाकी कैम्बल बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हैं कंपेयर टू इंडियन रनर। खाकी कैम्बल अगर उनको खाना अगर ना दो समय पे, टाइम पे, तो वो चिल्ला के आपका पूरा माहौल जो है इट विल बी डिफरेंट, बिकॉज आई हैव सीन, मैं जानता हूँ, आप देख भी सकते हो। ओके, सो कंपेयर टू इंडियन रनर, खाकी कैम्बल का आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं वो। अगर ये डिफरेंस अगर देखें हम नॉइज़ के ऊपर, तो वो नॉइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। सबसे ख़ास और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है जिसे फार्मर्स देखते हैं, ओके, और उसी को देखकर ही फार्मर चॉइस करते हैं कि हमारा ब्रीड जो होगा वो कौन सा ब्रीड होगा, कौन सा ब्रीड को लेके हम आगे चलेंगे। तो इस पॉइंट को वो ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पे उनका इनकम है और सब चीज़ है। ओके, तो हमारा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा पॉइंट है कि उनका जो अंडे देने का प्रोडक्शन होता है। सो अंडे का प्रोडक्शन से पहले हम बात कर लेते हैं कि उनका जो टाइमिंग होता है अंडे देने का, वो कब कब अंडे देते हैं, कितने टाइम पे, जब छोटे से बड़े होते हैं तो वो कब अंडे देते हैं। तो खाकी कैम्बल का अगर हम बात करें तो वो अंडे देते हैं 4.5 से 5 महीने के अंदर ही वो अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं। और वही अगर हम इंडियन रनर का बात करें तो उनका समय होता है 6 से 6.5 तक वो चले जाते हैं। ओके, उनका समय होता है अंडे देने का 6 से 6.5 मंथ में वो अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं। तो खाकी कैम्बल के मुकाबले इंडियन रनर का जो है समय वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, 1 से 1.5 महीने वो ज़्यादा लेती है। तो इसीलिए फार्मर्स जो है वो प्रीफर करते हैं खाकी कैम्बल। सो अब हम आते हैं उनके एग प्रोडक्शन को लेके कि उनका एग देने का कैपेसिटी होता है वो कितना होता है साल में। तो अगर खाकी कैम्बल का बात करें तो वो साल में 300 से 320 अंडे तक देती हैं। दैट मीन्स 300, इट वेरीज। ऐसा नहीं है कि एक बतख अगर मान लीजिए 300 दे रही है तो अगला बतख भी 300 ही देगी या फिर 320 ही देगी, तो ऐसा नहीं है। हर बतख वेरी करता है, डिपेंड करता है। ओके, उनके फीडिंग पे, उनका मेल के साथ जो मैटिंग होता है उस पर डिपेंड करता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट डिपेंड करता है, हर चीज़ डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स। सो खाकी कैम्बल के मुकाबले अगर इंडियन रनर का एग लेइंग कैपेसिटी अगर देखा जाए तो वो होता है 250 से 280 तक पर ईयर। एक साल में 250 से 280 अंडे तक वो दे सकते हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 20-30 का डिफरेंस है। सो अगर खाकी कैम्बल और इंडियन रनर के अगर अंडे की बात किया जाए तो खाकी कैम्बल के जो अंडे होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, इस तरह से। ये खाकी कैम्बल का अंडा है, आप देख सकते हो। और अगर इंडियन रनर का अंडा अगर देखा जाए तो वो ग्रीनिश ब्लू होता है, या फिर आप बोल सकते हैं ब्लूइश ग्रीन, कुछ भी आप बोल सकते हो, बट ग्रीनिश टाइप से होता है। आप देखे होंगे अगर मार्केट में आप लेने जाओ इंडियन रनर का अगर अंडे तो आप देख सकते हो। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होंगी इन दोनों खाकी कैम्बल और इंडियन रनर के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे फार्मर्स हैं और व्यूअर्स हैं, जितने मेरे वीडियोस देखते हैं, उम्मीद करता हूँ वो कभी ये गलती ना करेंगे कि किसी से फ्रॉड में फंसेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। तो मेन मकसद मेरा यही था इस वीडियो को बनाने का कि बहुत सारे फार्मर्स को फ्रॉड हो जाता है, उनसे गलतियां हो जाती है। सो फाइनली उनको लॉस भी सहना पड़ता है। सो मेन मोटिव और मेन
इंटेंशन मेरा था यही कि मैं बताऊं आप लोगों को कि खाकी कैम्बल और इंडियन रनर में डिफरेंस क्या होता है। गाइज, इंडियन रनर इट्स डिफ़िकल्ट टू स्पीक। आप अगर बोलो, अगर फास्टली आप बोलना चाहो तो इट्स डिफ़िकल्ट। सो खाकी कैम्बल और इंडियन रनर का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो घंटा है ना, बस उसे दबा दें, ताकि कोई भी अगर वीडियो हो तो सबसे पहले पहुँचे आपके पास, और कोई भी मेरा वीडियो जो हो आप मिस ना करो। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, बस लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।